रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म व क़ाइमन बिल क़िस्त। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अदीदान गिरामी, जश्न इमाम हुसैन है। आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मोमिन व मोमिनात के क़ुलूब जो है वह आमद हुसैन से सरशार हैं। ज़मीन से लेके आसमान तक रोशनी बिखरी हुई है। हर गुनहगार अपनी गुनाहों की तौबा और तलाफ़ी कर ले, इसलिए कि हुसैन बड़ा अजीम है। उसकी आमद ने यह हमें और आपको बतला दिया कि किसी भी ज़माने का गुनहगार हो, हुसैन तक आ जाएगा, हुसैन उसे माफ़ कर देंगे। मैंने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। आसमान से नुज़ूल हो रहा है, आसमान से आमद हो रही है। ये नूरी मखलूक थे, आज उन्हें मादी लिबास पहनाया गया, ज़मीन पर भेजा गया। बस एक दो बातें आसमानी फ़रिश्तों की करके और ये बतलाना चाहूँगा कि अल्लाह ने आज आपको कितनी बड़ी नेमत अता फ़रमाई है। कितना अजीम है हुसैन, कितना बुलंद है हुसैन, और अल्लाह ने इन्हें क्या क्या अता फ़रमाया है। हर ज़माने का फ़ितरूस हुसैन की बारगाह में आकर के तौबा और तलाफ़ी करके हर चीज़ हासिल कर सकता है। अदीदान गिरामी, शुरू में बात थोड़ी सी बोझल होगी, लेकिन नतीजा देते वक्त मैं आपकी भी आजमाइश और इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आया अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आपकी फ़िक्र ने कितनी परवाज़ की। तो कुरान में ये कहता है, परवरदिगार आलम खुद अपने बारे में गवाही दे रहा है कि मैं वहदहू ला शरीक हूँ। उसके बाद गवाही कौन दे रहा है? मलाइका दे रहे हैं। उसके बाद आयत का टुकड़ा है उलुल अम्र जो है वो गवाही देते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कुरान मजीद में कि वो अदल के साथ क्या है? कायम है, यानी उसकी तौहीद क्या है? अदल के साथ है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि फरिश्ते जो गवाही देते हैं वो गवाही कैसी होती है और कैसे वो गवाही देते हैं अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह की तौहीद की। क्या हमारे और आपकी तरह गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? क्या आ करके वो नमाज, रुकू, सजदा ये करके गवाही देते हैं? नहीं। हैरान है उलमा, परेशान है उलमा कि किस तरीक़े से जो है फ़रिश्ते गवाही देते हैं। चाहे वो मुफ़क्किर लोग हों, चाहे मुहद्दिस हों, चाहे मुफस्सिरीन हों,
इमाम रागिब जिन्होंने कुरान की बहुत ज़ख़ीम जो है वो लुग़त लिखी है, उन्होंने जब इस मफ़हूम को वाज़े किया और बताना चाहा कि फ़रिश्ते जो है किस तरीक़े से गवाही देते हैं, तो उन्होंने बयान ये किया कि हमारी और आपकी तरह वो गवाही नहीं देते। जिस काम के लिए जिस फरिश्ते को अल्लाह ने मामूर कर दिया है, क़यामत तक वही काम करना उनका क्या है? खुदा की गवाही। खुदा के तौहीद की क्या है? गवाही है। हमारी और आपकी तरह आप बताइए, जिब्रील अमीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास का उनका आना जाना क्या था? इधर से पैगाम रिसालत का लेकर के जाते थे और उधर से रसूल की खिदमत में आयत लेकर के आते थे। लिहाजा ये काम जिसके ऊपर अल्लाह ने इन्हें मामूर फरमाया था, यही काम अंजाम देना क्या है? खुदा की गवाही। इज़राइल मलकुल मौत हमारी और आपकी रूहें और जानें ले करके जाते हैं, यही ड्यूटी अंजाम देना क्या है? जो हवा चलती है, जो हवा पर फरिश्ते मामूर हैं, वही हवा का चलाना और बंद करना क्या है? खुदा की। पानी बरसाने वाला जो रहमत का पानी बरसाता है, जिसे हम और आप बारिश के ज़माने में देखते हैं, तो वही काम करना जो है वो क्या है? खुदा की गवाही। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अज़ीज़ान गिरामी, 4 फरिश्ते और भी फरिश्ते मामूर किए होंगे अल्लाह ने। मैंने ये 4 बातें आपके सामने बयान फरमाई। जिब्रील का आसमान से ज़मीन पर, ज़मीन से आसमान पर, उधर से आयत लेकर के आना, इधर से रसूल का पैगाम पहुँचाना, नबियों का पैगाम पहुँचाना, ये क्या है? खुदा की गवाही है। मलकुल मौत का रूह का कब्ज़ करना खुदा की क्या है? और बारिश का फरिश्ता जो पानी बरसाता है, वो क्या है? खुदा की गवाही है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हम भी इस दुनिया में आए हैं अल्लाह की तौहीद की गवाही देने के लिए। वो गवाही कैसे देंगे? नमाज के ज़रिए देंगे, रोज़े के ज़रिए देंगे, हज के ज़रिए देंगे, खुम्स व जिहाद के ज़रिए देंगे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए देंगे। लिहाजा हमारी भी ड्यूटी यही है कि अल्लाह ने जिस चीज़ पर हमें मामूर किया है, वही काम अंजाम देना खुदा की क्या है? गवाही है। अब यहाँ पर लाने के बाद एक जुमला साहिबाने इल्म व फिक्र के लिए बयान करना चाहता हूँ कि जिब्रील की आमद व रफ़ रहमतुल आलमीन और आसमान और ज़मीन के दरमियान आकर के मैसेज देना, मैसेज ले जाना, ये खुदा की गवाही की दलील है। मलकुल मौत का जो है रूह कब्ज़ करना खुदा की गवाही की दलील है, यानी तौहीद की गवाही दे रहे हैं। बारिश का फरिश्ता पानी बरसा करके जो है वो खुदा की तौहीद की गवाही दे रहा है। तो जो फरिश्ते जिस काम के लिए मामूर किए गए, वही काम अंजाम देना तौहीद की गवाही है। तो जो हुसैन का झूला झूला रहा है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो फरिश्ता हुसैन का झूला झूला रहा है, मेरी मुराद आप समझे या नहीं समझे? यानी कहने का मतलब ये है कि हुसैन के लिए जो जो काम जो अंजाम देगा वो इबादत में शुमार होगा। गोया वो खुदा की इबादत कर रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये याद रखिएगा कि जिन जिन चीजों के लिए अल्लाह ने जिनको मामूर किया है, वही काम अंजाम देना क्या है? खुदा की गवाही है। यानी हम गोया अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इस वक्त आप बैठे क्या कर रहे हैं?
आप इस वक्त जो उलमा बयान करते हैं, महफिलों में आना, मजलिसों में आना क्या है? इबादत है। क्यों इबादत है? मैं मसाइब नहीं, मसाइब का एक टुकड़ा लेकर के फजाइल बयान करना चाहता हूं। अभी मैंने एक हवाला दिया, फरिश्तों को अल्लाह ने जिन जिन कामों के लिए मामूर किया वही काम अंजाम देना खुदा की गवाही की क्या है, तौहीद की गवाही की क्या है, दलील है। तो आप यूं ही खल्क नहीं किए गए हैं। जब रसूलुल्लाह से फातिमा ने पूछा था, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, तो रसूलुल्लाह ने कहा था एक कौम अल्लाह पैदा करेगा जिसके जवान जवानों को, जिनके बच्चे बच्चों को। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हम और आप वही दुआए रसूल हैं जो दुनिया में भेजे गए, लिहाजा हमारा काम भी यही है। चाहे हम मजलिस बर्पा करें, चाहे हम महफिल बर्पा करें, जब तक जिक्र अहले बैत करेंगे खुदा की गवाही की दलील बनती चली जाएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। आप अपनी तख्लीक का मकसद समझिए। अल्लाह ने आपको खल्क किया क्या, किस लिए? हुसैन के लिए, जिक्र हुसैन के लिए, बयान हुसैन के लिए। लिहाजा ये बैठना आपका क्या है? इबादत है। अज़ादारी क्या है? इबादत है। नामे हुसैन पर सबील पर पानी पिलाना क्या है? इबादत है। जुलूसों में जो है अज़ादारों का ख्याल रखना क्या है? इबादत है। लिहाजा ये याद रखिएगा, हम जो है दुनिया में आए हैं वो रसूल की दुआ बन करके आए हैं। लिहाजा हम भी इसी बात पर मामूर किए गए हैं, जब तक रहना जिक्र हुसैन करना, खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल करता रहेगा, तुम्हारी इबादत कबूल। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आमद हुसैन की शब है। और जब आमद हुसैन की शब हो, वो झुलसा हुआ, भगाया हुआ है, पड़ा हुआ, ये बताइए कि उसके बालों पर छिन गए थे, बाल और पर। शायद हमारे नौजवान और जवान खाली सुनते ही हैं बाल और पर, कभी पूछा नहीं कि ये बालों पर हैं क्या। हम समझ रहे हैं वो बालों पर जो अल्लाह ने चरिंद और परिंद को दिया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी कहता चलूँ कि एक झुलसे हुए परिंदे को देखिएगा, उसकी कंडीशन कैसी नजर आएगी सदफ साहब? अगर किसी परिंदे के बालों पर जल जाए तो कैसा लगे? आप सोचिए, फितरुस वैसे ही लग रहा था, फितरुस वैसे ही लग रहा था। और जब ये फितरुस दरे हुसैन पर आया है, दरे रसूल पर आया है, तो रसूल ने उसे अता किया। लेकिन बीच में एक जुमला जाया नहीं करूंगा, वो बयान करता चलूं कि मैंने कहा ना कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने जिसको मामूर किया है वही काम अंजाम देना क्या है, खुदा की गवाही की क्या है, दलील है। अज़ीज़ाने गिरामी, फरिश्तों को अल्लाह ने दरे रसूल पर मुबारकबाद के लिए भेजा। सारे फरिश्तों को कहा जाओ, जब ये फरिश्ते चले हैं, ये बेचारा मुअज़्ज़ब जो पड़ा हुआ था और फजा में कैद था, बालों पर छीन लिए गए थे। जब जिब्रील को देखा, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा ऐसी सी बात है, जा रहा हूं। तो अल्लाह ने तो भेजा था जिब्राइल को 1 लाख फरिश्तों के साथ कि जाओ रसूल की चौखट पर मुबारकबाद देने। ये तो जिब्राइल और अल्लाह में बात हुई नहीं थी कि हमारा भी अगर कोई इताब शुदा मिले तो उसे भी लेकर के चले जाना। और जिब्राइल ऐसे हैं कि वो चादर ततहीर में भी बगैर 2 मरतबा इजाज़त ले हुए दाखिल नहीं होते। वो चले उधर से मुबारकबाद के लिए।
इधर से इसे फितरुस को लिया, फितरुस से कहा चलो मैं कहूंगा जिब्राइल कहां लेकर के जा रहे हो। आया अल्लाह से पूछा कि फितरुस को ले जाऊं, शायद जिब्राइल मुस्कुरा करके जवाब दे, ये याद रखना अय अल्लाह के बंदो आइंदा ये सवाल न करना, अल्लाह का मातूब फरिश्ता ही क्यों ना हो, अगर वो हुसैन की चौखट पर शिफा के लिए जाना चाहे तो उसे अल्लाह की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर दर हुसैन पर आ रहा है, मेरे अजीजों इन सब वाकयात में बहुत सबक है हमें और आपको सीखने और सिखाने के लिए। पूरी किताब है, ये पूरी किताब है। आया दर रसूल पर, सारा वाकया छोड़ूंगा, सबने सुना है, 2-3 गोशा है जो बयान करूंगा। आया दर रसूल पर, मुबारकबाद दी, या रहमतुल लिल आलमीन, आप करीम हैं और जब घर में खुशी आती है तो करीम अता करता है। मैं अल्लाह का इताब शुदा हूं, क्या रहमतुल लिल आलमीन उसके लिए दुआ नहीं कर सकते थे? क्या उसको बालों पर नहीं दे सकते थे? क्या खुदा से उसको मांग करके बालों पर नहीं, झूला हुसैन का खाली था, हुसैन आगोशे रिसालत माम में थे। कहा जिब्राइल झूले से मस कर दो, जिब्राइल ने मस किया, बालों पर अता हो गया। हाय 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 हाय, बालों पर अता होते ही एक मर्तबा फितरुस इधर देख रहा है, फितरुस इधर देख रहा है। जिब्राइल ने मुस्कुरा करके पूछा फितरुस क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहा हूं ये खुदा ने दिया था, ये हुसैन ने दिया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये खुदा ने दिया है, ये हुसैन ने दिया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सारी चीजें छोड़ने के बाद एक चीज की तरफ इशारा करूंगा। उस जमाने में जब हुसैन आए थे तो हुसैन का झूला था, हुसैन सिर्फ लेटे थे उसमें, और झूले में इतनी पावर, इतनी ताकत आ गई कि वो अल्लाह के मातूब फरिश्ते को शिफा दे करके वहां से क्या कर रहा है? भेज रहा है। आज वो झूला हमारे पास नहीं है। दुनिया जब हुसैन के झूले की ताकत को न समझ सकी, वो जरिए हुसैन की ताकत को क्या समझेगी? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दीदान गिरामी, हमारा काम क्या होना चाहिए? आज झूला नहीं है, आज क्या है? सरी है इमाम हुसैन। ईमान के साथ जाओ, यकीन के साथ जाओ, चाके मस हो जाओ, सारे जिस्म की बीमारी आजारी दूर हो जाएगी, शिफा लेकर के पलटोगे। आज हुसैन नहीं है, अरे आज झूला नहीं है, जरिए हुसैन है, लेकिन वहां पर भी कौन जाएगा? जिसकी जेब में गांधी जी होंगे वही जाएगा। बेचारा वो क्या करेगा जो एक वक्त का खाना खाए, एक वक्त का फाका करे? हुसैन ने आवाज दी, घबराओ नहीं, मैं अमीरों का भी हूं, गरीबों का भी हूं। अगर तुम वहां नहीं जा सकते, ताजिया पकड़ के दुआ मांग लेना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अदीदान गिरामी, उस जमाने का फितरुस मातूब था। आज कितने फितरुस मातूब हैं? आज कितने फितरुस मातूब हैं? उसे कहां जाना चाहिए सदफ साहब?
अरे वहाँ ना जाओ, कम से कम यहाँ जश्न में आ जाओ, यही मौला शिफा दे देंगे मेरे भाई। हाँ, टहलते घूमते फिरते आ रहे हैं। बेचारा शायर जो है 2 हफ्ते से मेहनत कर रहा है। ट्रेन में भी बेचारा उसी फिक्र में पड़ा हुआ है, घर में भी उसी फिक्र में है। दूध वाली चाय, सादी चाय उसे लगती है, पी जाता है, बेचारे को पता ही नहीं चलता कौन सी चाय मैंने पी। यानी इतनी मेहनत करने के बाद एक शायर बेचारा अपना शेर कहता है और इस शेर का जनाजा निकल जाता है। जब सामीन ही नहीं रहेंगे तो कौन सुनेगा? सामीन नहीं रहेंगे तो कौन सुनेगा? लिहाजा मैंने शुरू में कह दिया है कि आप जिस काम के लिए मामूर किए गए हैं वही काम करना इबादत है। आपको अल्लाह ने इसीलिए खल्क किया, जमीन पर जाओ हुसैन हुसैन करो, महफिल करो हुसैन हुसैन करो, मातम करो हुसैन हुसैन करो, अज़ादारी करो हुसैन हुसैन करो। तुम्हें मामूर ही इसीलिए किया गया है, फिर घर में क्यों बैठे? घर में क्या मिल रहा है आपको? और आज का दिन चला जाएगा तो क्या कल भी आएगा? फिर साल भर इंतजार करोगे, कहीं बीच में मलकुल मौत ने लपक लिया तो क्या करोगे? अब्बास साहब, लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। मैंने कहा इस ज़माने के फितरुस को भी ख्याल रखना पड़ेगा। हर इंसान गुनहगार है, हर इंसान सवाली है, चाहे वो सेहत का मसला हो, चाहे औलाद का मसला हो, चाहे रिस्क का मसला हो, हर आदमी सवाली है। और ये सवाल वहीं हल होगा जो दरे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशा अल्लाह, फिक्र और ज़मीर बेदार हो रहे हैं। और हकीकत यह है कि आज ज़माने में फितरुस बहुत से हैं, फितरुस बहुत से हैं, मगर वो फितरुस बड़ा ज़ीरंग था, बड़ा चालाक था। आज के फितरुस बड़े बेवकूफ़ हैं, अहमक है, जाहिल है, उन्हें पता ही नहीं यहाँ क्या मिलता है। वो तो बचपने का वाकया है, जब इतना अख्तियार न था हुसैन का। भाई बचपने में, बचपना किसे बोलते हैं? लोग बोलते नहीं है कि भाई नादानी में काम किया, ये बच्चा है, ये क्या जाने। वो जानता था कि कौन आया है और क्या लेकर के आया है। हुसैन ने उसे अता किया, लेकिन बड़ा ज़ीरंग और चालाक था फितरुस, हमारी और आपकी तरफ बेवकूफ नहीं था। हर इंसान आज का क्या है, उस जमाने का फितरुस है। हर इंसान गुनाहों में क्या है, होता ज़न है। मैं छेड़ूंगा बात तो लंबी हो जाएगी। बानी का कहना है कि पौना घंटा है, पौने घंटे में बात को ख़त्म करूंगा। मेरे पास अभी भी 15 मिनट है। हर जमाने का फितरुस कहां जाएगा? दरे हुसैन पर। बालों पर छिन गए तो बालों पर जो है मादे के लिए है, जो मादियात से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए बालों पर है। वो रूही मखलूक के लिए बालों पर का तसव्वुर नहीं है। कभी सवाल किया आपने कि फितरुस के बालों पर जल गए या बालों पर क्या थे? सलाम हो उलमा की मेहनत और मुशक्कत पर। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने बयान फरमाया कि ये बालों पर थे क्या? कहा जो अल्लाह ने फरिश्तों को बालों पर अता किया है, बाल से मुराद बाले इल्म है, पर से मुराद परे अमल है। जब फितरुस पर एताब हुआ तो अल्लाह ने कहा इल्म का दरवाजा तेरे लिए क्या बंद हो, यह अताब है। अमल का दरवाजा तेरे लिए, अब तू कुछ भी करे मेरे लिए कोई पसंद वाली चीज, कोई कबूल होने वाली चीज नहीं है।
अज़ीज़ान गिरामी, उस जमाने में ये बालों पर छीने गए अताब फितरुस क्या था? अल्लाह ने इल्म छीन लिया, अल्लाह ने अमल छीन लिया। अब मैं अली वालों के लिए एक बात कहूंगा, हुसैनी वालों के लिए एक बात कहूंगा, फितरुस न बनना। इसलिए कि अगर फितरुस बनोगे तो इल्म भी चला जाएगा और अमल भी चला जाएगा। अगर इल्म और अमल की हिफाजत करना है तो अल्लाह से वाबस्ता रहो, हुसैन से वाबस्ता रहो। इल्म बहुत बड़ी नेमत है। अली वाला होकर के जाहिल कहलाए, हुसैन वाला होकर के जाहिल कहलाए, अहले बैत वाला होकर के बेअमल कहलाए, ये अताब की सूरत है। अगर किसी इंसान से अल्लाह इल्म और अमल का मजा छीन लेता है तो उसे वक्का फितरुस बना देता है। उसे वक्का क्या बना देता है? फितरुस बना देता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अमल को भी बहाना न बनाना। नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया। रमजान करीब है, बहुत से लोग साल भर यूं ही टहलते हैं। जहां शाबान की 25-26 के ऊपर गिनती शुरू हुई, वहीं डॉक्टर के मुराजिया चालू हो गया। कोई ना कोई बहाना लेकर के, दवा में 2-4 पत्ते लेकर के जेब में टहलने लगते हैं। मौलाना क्या करें, सेहत साथ नहीं देती। ये सेहत साथ नहीं दे रही है, ये अल्लाह का अज़ाब है आपके ऊपर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। माँ बाप बयान करते हैं, क्या करें, बच्चा जो है जॉब पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, फला जगह जा रहा है, थक जाता है, प्यासा है, भूखा है, रोजा रखेगा। तेरी ये सब जमाने के क्या है? फितरुस है भाई, फितरुस है। वो फितरुस नहीं जो हुसैन के यहाँ से लौट के गया था, जो अज़ाबे खुदा लेकर के पड़ा हुआ था। बालों पर जिसके छीने गए थे वो एताब की सूरत में था। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, सारी खताएं, सारी गलतियां माफ करने के लिए दर हुसैन से वाबस्ता हो जाओ, दर हुसैन से वाबस्ता हो जाओ। हुसैन सब माफ कर देंगे और अल्लाह के करीब कर देंगे। अब एक बात कहूं, इतना अजाब झेलने के बाद भी उसकी जबान में फितरुस के लुकनत नहीं थी। समझ रहा था कि हम कहाँ आए हैं। और ये भी हम लोगों के यहाँ थोड़ा सी रंगी है, वक्त के हालात को देख करके अपना काम करके चले जाते हैं। बाद में कौन किसको मिलता है? अब्बा साहब अभी ये काम निकला, निकाल लो, बाद में कौन इनसे मिलता है? फितरुस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, हमेशा वाबस्ता रहूँगा हुसैन से, हुसैन से हमेशा वाबस्ता रहूँगा। तो फितरुस ने क्या कहा? जिब्राइल ने जब पूछा फितरुस क्या कैसा महसूस कर रहे हो? कहा सबसे कवी, ताकतवर, मजबूत महसूस कर रहा हूं। यानी हुसैन के पास आने के बाद सारे फरिश्तों से ज्यादा कुव्वत और ताकत किसके पास आ गई थी? फितरुस के पास। तो उसने क्या कहा था? मन मिसली, मेरे मिस कौन है, मेरे जैसा कौन है? उसने कहा अना अतीकुल हुसैन। बस यहीं पे ला करके बात को खत्म करूंगा। अना, शोरा बैठे हैं, ये लोग लोगत ज्यादा देखते हैं, इन लोगों के लफ्जों के माना ज्यादा याद होते हैं, इसलिए कि बगैर शेर के लफ्ज के बगैर शेर हो ही नहीं सकता। अल्फाज का खजाना शायरों के पास होता है। तो अब मैं यहां पर यह सवाल कर रहा हूं कि फितरुस ने क्या कहा था? अतीक कहा था, तलीक नहीं कहा था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा था फितरुस ने? अतीक, तलीक नहीं कहा। अतीक की जमा ओतका, तलीक की जमा तोलका। अरबी में
आजाद होने के जो है कई लफ्ज बयान किए गए। तलाक के मानी आजादी के, तोलका के मानी क्या है? आजाद किए हुए। अतीक के मानी क्या है? आजाद किए हुए। तो भाई जनाबे फितरूस हुसैन के घर में बैठ के कैसी बात करेंगे? हकीमाना बात करेंगे या बेवकूफ़ी वाली बात करेंगे? हैं अब्बास साहब, हकीमाना बात करेंगे? तो फितरूस ने तलीक नहीं कहा, अना तलीकुल हुसैन नहीं कहा, अना अतीकुल हुसैन। मेरे अजीजों, आए मेरे दोस्तों, आए हुसैन के चाहने वालों, आए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, फितरूस को बालों पर मिल गए, लेकिन उसने एक लफ्ज से हमेशा के लिए अपने को हुसैन से वाबस्ता कर दिया। तलीक किसे कहते हैं और अतीक किसे कहते हैं? सानिया ज़हरा की विलादत का दिन पहले, एक दिन पहले गुजरा है। वही सानिया ज़हरा ने दरबार शाम में क्या कहा था? यबनत तुलका। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यबनत तुलका, आए गुलाम, आजाद किए हुए गुलाम के, हाय 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 हाय, आए आजाद किए हुए गुलाम के बेटे, तेरी ये जुरात, तेरी ये हिम्मत। तो मेरे अजीजों, तलीक और अतीक में फर्क समझ जाइएगा, जिंदगी संवर जाएगी। जहां तलीक की लफ्ज इस्तेमाल की जाती है वहां राबिता मुनक़ता हो जाता है, और जहां अतीक की लफ्ज इस्तेमाल की जाती है वहां राबिता कायम रहता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दीदाने गिरामी, यहाँ की बात छोड़ता हूँ, दो बातें और रह के बयान कर दो, 10 मिनट है। बातें फितरूस की बड़ी लंबी चौड़ी हैं। जब जाने लगा तो रसूलुल्लाह ने कहा, फितरूस सब कुछ मिल गया, बड़ा हंसता खेलता जा रहा है, अरे हुसैनियों के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा? फितरूस ने आवाज़ दी, या रहमतुल लिल आलमीन, क़यामत तक जहां भी हुसैन के आज़ादार हुसैन को सलाम करेंगे, मैं हुसैन की खिदमत में वो सलाम पहुंचाता रहूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ा ने गिरामी, ये याद रखे, बहुत सारी बातें। फिर फितरूस बहुत से 4000 फरिश्तों को लेकर के आज भी जरिए हुसैन पर क्या है? मौजूद है, मौजूद है, और हुसैन के अज़ादारों के हक में दुआए खैर कर रहा है, हुसैन की मजलूमियत पर रो रहा है। बात ख़त्म करूं, एक बात और सुन लीजिए। जब हुसैन वहाँ से आए, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हुसैन की आमद पर अल्लाह ने 3 हुक्म सादिर फरमाए। सफदर साहब याद रखिएगा, कहीं शेर में काम आएगा। 3 हुक्म अल्लाह ने क्या किए? सादिर फरमाए। अब्बास साहब, सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह ने दिया, कहा जन्नत को सजा दिया जाए। अच्छा, जन्नत का तस्वुर आपके ख्याल में क्या है? 60 साल की बुढ़िया है, 65 साल की बुढ़िया है, क्या है? जन्नत का तस्वुर आपके ख्याल में क्या है अब्बास साहब? एकदम सजी होगी, धजी होगी, हैं, ब्यूटीफुल होगी, है ना? यही तस्वुर होगा ना, कोई कमी नहीं होगी। अब अल्लाह उसके बाद भी कह रहा है जन्नत को सजा दो। अब ना मालूम कौन सी खुशबू उसमें डाली जाएगी, कौन सी खुशबू उसमें डाली जाएगी, हमें और आपको इल्म नहीं, अब जब जाएंगे तभी पता चलेगा। तो एक तो हुक्म यह हुआ जन्नत को
सजा दो। शायद मैंने इसके पहले भी यह जुमला कहा था, जब हुसैन की विलादत की तारीख आए तो जहां भी रहो सजाने का एहतमाम और इंतजाम करो, चाहे घर को सजाओ चाहे इमाम बारगाह को सजाओ, मगर शिरकत जरूर रखना। क्यों? न ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, न अली की सुन्नत है, न अहले बैत की सुन्नत है, ये परवरदिगार आलम की सुन्नत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब तो हमारे बड़े भाइयों को भी सजाना चाहिए। हाँ अब्बास साहब, सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत हसन नहीं, सुन्नत अली नहीं, यह सुन्नत क्या है? परवरदिगार अल्लाह ने कहा जन्नत सजा दो। दूसरा हुक्म क्या है? हूरो दुल्हन बन जाओ, यानी हूर का तस्वुर और फिर दुल्हन का तस्वुर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अगर आप मजा ले रहे हैं तो सलवात पढ़े जरूर। यानी एक सजी सजाई हुई दुल्हन को अगर कोई कहे सजा दो, वो कहेगा अंधा है क्या, काना है या कम दिखाई देता है? अब इससे ज्यादा हुस्न क्या आएगा? अब इससे ज्यादा सजावट कौन सी हो सकती है? लेकिन अल्लाह ने फिर भी कहा, क्या कहा? हूरो दुल्हन बन जाओ। कैसी सजी होंगी हूरें, अब यह जाने के बाद पता चलेगा। तीसरा हुक्म जो अल्लाह ने फरमाया, कहा जन्नत की आग बुझ जा, खामोश हो जा, सर्द पड़ जा। क्यों? हुसैन जा रहा है, हुसैन जा रहा है। आए मेरे अजीजों, आए मेरे दोस्तों, इतना एहतमाम और इंतजाम करने के बाद परवरदिगारे आलम ने जब हुसैन को जमीन पर भेजा और ये फितरो जो है बालों पर लेकर के जब गया है, तो एक मर्तबा जो है वो रसूलुल्लाह के पास सैयदा आती है और कहती है, बाबा आइनल हुसैन, मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा है। और रसूलुल्लाह ने बारगाहे इलाही में फरियाद की, परवरदिगारा हुसैन कहाँ है? कहा फातिमा को बशारत दे दो, हुसैन आसमान पर है, फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं। कहा वो हुसैन जो आज जमीन पर गया है उसे हम देखना चाहते हैं, उसे हम देखना चाहते हैं। ये है हुसैन। कि आज मादी सूरत में हुसैन नवासे रसूल जब जमीन पर आया तो फरिश्ते जो है इल्तिमास गुजार हुए खुदा की बारगाह में कि हुसैन की ज़ियारत करा दे। हुसैन आसमान पर। बस मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, बात को ख़त्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ, परवरदिगारा हमारे क़ुलूब को हमेशा विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरशार रखना। आए मेरे परवरदिगार, हमें हमेशा अहले बैत की विला और उनकी मोहब्बत से जो है माला माल रखना। परवरदिगारा, दुनिया में सब कुछ छीन लेना, मगर ये दौलत जो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसे हमसे न छीनना। ऐ मेरे परवरदिगार, दुनिया में ज़िंदा रखना तो हुसैन की मोहब्बत में, दुनिया से उठाना तो हुसैन की मोहब्बत में। बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूँ परवरदिगारा, हुसैन की आमद की शब है। जैसे अल्लाह का मातूब फरिश्ता फितरोस अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी करके परे परवाज़ लेकर के वहाँ से परवाज़ कर गया। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी ख़ताओं और लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें तू अपने से और अहले बैत से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर वो अमल हम दुनिया में अंजाम दें जो अहले बैत और अल्लाह की खुशनुदी का बायस और सबब करार पाए। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है हुसैन की आमद का, इन अज़ादारों को, इन मुहिब्ब हुसैन को, इन विलाय अली रखने वालों को दुनिया व आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमा। परवरदिगारा, इस दुनिया में हम सब को करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब फरमा।
मरने के बाद कब्र में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमा। रोज़ महशर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत हमें नसीब फरमा। परवरदिगारा, दामन मुराद फैलाए हुए तमाम मोमिनीन की हाजतों को पूरी फरमा। जो इनमें परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो सेहत के मुतलाशी हैं उन्हें सेहत अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमा। तमाम गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, आए हुए तमाम मोमिनीन की हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन सब को सेहत व तूल उम्र इनायत फरमा। इन सब के रिस्क में वसअत व खैर व बरकत अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मरीज़ों को शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मरने वालों की मग़फ़िरत फरमा। उनके कब्रों में रहमत नादिल फरमा। उनके गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। उनके दरजात को बुलंद फरमा। उनके बरज़ख की मंजिलों को आसान फरमा। उन सब को जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे वक्त के इमाम हज़रत वली असर को हमारे अमल से राज़ी व खुशनूद फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। सारी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलजुल करके अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े। मोहम्मद व आले मोहम्मद।